दोस्तों, गायत्री माता को हिंदू भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री मानते हैं। गायत्री माँ से ही चारों वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है। माना जाता है कि चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, अकेले गायत्री मंत्र को समझने से चारों वेदों का ज्ञान मिल जाता है। चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियाँ सभी गायत्री से ही पैदा हुए माने जाते हैं। इन्हें देव माता और ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव भी इनकी आराधना करते हैं, इसलिए इन्हें देव माता भी कहा जाता है। आरंभ में गायत्री सिर्फ देवताओं तक ही सीमित थी, लेकिन जिस प्रकार भागीरथ कड़े तप से गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर उतार लाए, उसी तरह विश्वामित्र ने भी कठोर साधना करके गायत्री मंत्र को सर्वसाधारण तक पहुंचाया। गायत्री पूजन के दिन आप शुद्ध होकर के शुद्ध भारतीय परिधान पहने, यानी कि पुरुष धोती कुर्ता और महिलाएं सूट या फिर साड़ी पहने, और पीले रंग का होता है तो बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। इस प्रकार से चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं, माता की प्रतिमा स्थापित करें और एक कलश रखें जल का भर करके। आप चाहें तो संपूर्ण कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। आप ये पूजन मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर में यदि आपने देवी की मूर्ति तस्वीर स्थापित की हो, वहाँ पर भी कर सकते हैं। जल का छींटा दे, शुद्धिकरण कर लें और इसके बाद में माता को चंदन, रोली, हल्दी, कुमकुम सभी चीज़ों से तिलक करें। माता के 5 मुख हमें माता के विग्रह में दिखाई देते हैं, तो 5 का हम टीका करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप जला देंगे। दोस्तों, साधारण गृहस्थी जन जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में गायत्री पूजन जब कर सकता है। यदि जीवन में कोई भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास ना किया जाए, सिर्फ नियमित रूप से गायत्री के मंत्र का जप कर लिया जाए, तो कोई और साधना करने की हमें आवश्यकता नहीं रहती है। इसके बाद में दोस्तों, जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो, वो माता को श्रद्धा पूर्वक आप उन्हें अर्पित करें। इस प्रकार से हम अग्निदेव का आवाहन करेंगे। अथर्ववेद में माँ गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली देवी माना गया है। तो जो भी आपके पास नैवेद्य उपलब्ध हो, फल, मेवे, मिष्ठान जो भी हो, वो माँ को भावनावश माता को हम भोग लगाएंगे। इस प्रकार से माता का पूजन हो जाएगा। अब हम यज्ञ देव को पिता और देवी गायत्री को माता तुल्य माना गया है। यज्ञ में हम 5 कर्म करते हैं: पवित्रीकरण, आचमन, शिखा, स्पर्श, प्राणायाम, न्यास। इसके बाद में हम अग्निदेव का आह्वान करेंगे। गुरुदेव, गायत्री माता, गणपति भगवान, भोले शंकर का आह्वान करेंगे। सभी देवी देवताओं को हम नमस्कार करेंगे। अग्निदेव की हमने स्थापना कर ली है। गायत्री मंत्र से 5 आहुतियाँ घी की, और इस तरीके से देखिए कटोरी में पानी रखेंगे और ऐसे एक एक बूंद टपकाते जाएंगे। और जो मुद्रा होती है वो 2 अंगुली और अंगूठे की मदद से हम आहुतियाँ देते हैं। स्वाहा बोलते हुए गायत्री मंत्र की 5 हम घी से और 5 हम सामग्री से आहुतियाँ देते हैं। और इसके बाद में आत्म कल्याण, परिवार कल्याण, विश्व कल्याण के लिए महामृत्युंजय मंत्र से भी हम आहुतियाँ देंगे, पूर्ण आहुति करेंगे, नमस्कार करेंगे और उसके बाद में हम आरती करेंगे गायत्री माता की। यहाँ पर मैंने गणेश जी की स्थापना नहीं करी है, आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने से पहले हम उनका भाव अवश्य रूप से कर लेते हैं। इसके बाद में हम सभी को नमस्कार करके उनका विसर्जन कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी गायत्री पूजन सरल विधि से हो जाता है। आप चाहे तो इस पूजा को डेली भी कर सकते हैं। दोस्तों, गायत्री जयंती की तिथि को लेकर के भिन्न भिन्न मत सामने आते हैं। कुछ स्थानों पर गंगा दशहरा के दिन, कुछ स्थानों पर निर्जल एकादशी के दिन यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी एकादशी के दिन, और कुछ स्थानों पर श्रावण पूर्णिमा को गायत्री जयंती मनाई जाती है।